कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दिल को कुचलकर दिमाग से काम लेना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है मन्नत के साथ। उसके सामने खड़ी है मल्लाह, एक चालाक, स्वार्थी और अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जाने वाली औरत। और दूसरी तरफ है विक्रांत, वही विक्रांत जिससे मन्नत दिल ही दिल में बेपनाह मोहब्बत करती है, लेकिन कह नहीं पाती। मन्नत की जिंदगी एक तूफान से गुजर रही है, और इस तूफान की शुरुआत होती है जब मल्लाह उसके सामने आकर आंसू बहाती है। मल्लाह कहती है, मन्नत, क्या तेरे दिल में विक्रांत के लिए कोई फीलिंग्स हैं? अगर हैं तो बता दे, मैं टूट चुकी हूं। अगर तू चाहती है तो मैं हट जाऊंगी। मन्नत जो जानती है कि विक्रांत सिर्फ उसी से प्यार करता है, फिर भी अपने दिल पर पत्थर रखकर कह देती है, नहीं मल्लाह, मेरे दिल में विक्रांत के लिए कोई भावना नहीं है। मैं उससे प्यार नहीं करती। यह सुनकर मल्लाह की आंखों में चमक आ जाती है। वो खुशी से खिल उठती है, जैसे उसे अपनी जीत मिल गई हो। लेकिन जो मन्नत ने कहा, वो उसके दिल की सच्चाई नहीं थी। हकीकत तो ये है कि मन्नत के दिल में विक्रांत के लिए बेइंतहा मोहब्बत है। लेकिन उसने ये झूठ इसलिए कहा ताकि उसकी दोस्ती की कसम टूट न जाए, या शायद इसलिए कि वह अपने प्यार को कुर्बान कर दे, क्योंकि उसकी मां ऐश्वर्या ने उसे यही सिखाया है, त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। मल्लाह अब और भी ज्यादा मक्कार बन चुकी है। वह मन्नत से दिखावे की दोस्ती निभाने का नाटक करती है, वादे करती है, कस्में खाती है, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही मकसद है, विक्रांत को हर हाल में पाना। वह जानती है कि अगर मन्नत सामने रही तो विक्रांत कभी उसका नहीं होगा। मन्नत के भीतर एक जंग चल रही है। एक तरफ उसका सच्चा प्यार और दूसरी तरफ उसकी दोस्ती की परछाइयां। वो चाहती है कि विक्रांत खुश रहे, लेकिन क्या ये खुशी मल्ला के साथ मिल सकती है? उधर विक्रांत भी उलझा हुआ है। वो सोचता है कि एक दिन मन्नत लौट आएगी। उसे लगता है कि मल्ला और वो कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि उसका दिल सिर्फ मन्नत के लिए धड़कता है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि मन्नत अब हमेशा के लिए इस शहर को छोड़ने का फैसला कर चुकी है। वो सोचती है कि अगर उसका जाना ही विक्रांत की जिंदगी को आसान बना सकता है, तो यही सही होगा। लेकिन कहानी में असली तूफान तब आता है जब मन्नत को अचानक एक सच का पता चलता है। मल्ला का सारा दर्द, उसकी सारी बातें, उसके आंसू, सब एक झूठ का हिस्सा थे। ये सब मल्ला की एक चाल थी, एक बड़ी साजिश, जिससे वह मन्नत और विक्रांत को अलग कर सके। ये जानकर मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके भीतर की आग भड़क उठती है। अब वह टूटती नहीं, बल्कि खुद को समेटती है, जैसे कोई तूफान शांति से उठ रहा हो। वह समझ जाती है कि अगर अब वह चुप रही तो न केवल उसका प्यार हार जाएगा, बल्कि विक्रांत भी एक ऐसे इंसान के साथ बंध जाएगा जिससे उसका कोई रिश्ता ही नहीं। अंत में शादी का दिन आ जाता है। सजे हुए मंडप में बैठी होती है मल्ला, अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लिए, जबकि उसका दिल डर से कांप रहा होता है कि कहीं मन्नत आ न जाए। वहीं विक्रांत असहज महसूस करता है, जैसे कुछ बहुत बड़ा गलत होने वाला है। और फिर दरवाजा खुलता है। सामने खड़ी होती है मन्नत, आत्मविश्वास से भरी, अपने अंदर के डर और दर्द को पीछे छोड़ चुकी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि सच्चाई की चमक होती है। वह सीधे जाकर मंडप के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, विक्रांत, मैं तुमसे प्यार करती हूं, और यह शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मल्ला ने हम दोनों को धोखा दिया है। सन्नाटा छा जाता है। सबकी निगाहें मन्नत पर टिक जाती हैं। मल्लाह की रंगत उड़ जाती है। वो समझ जाती है कि उसका खेल खत्म हो गया है। विक्रांत, जो अब तक दुविधा में था, अचानक उठ खड़ा होता है और मन्नत की ओर बढ़ता है। अब सवाल ये है, क्या विक्रांत मन्नत का हाथ थामेगा? क्या वो अपने दिल की आवाज सुनेगा, या फिर समाज और परिस्थितियों के दबाव में मल्ला के साथ शादी कर लेगा? क्या होगा आगे? क्या मल्ला कोई नई चाल चलेगी? क्या ऐश्वर्या अपनी बेटी मन्नत को वापस खींच ले जाएगी? क्या विक्रांत मन्नत के प्यार को समझ पाएगा? इस आने वाले धमाकेदार ट्रैक में और भी कई राज खुलने वाले हैं। एक के बाद एक परतें हटेंगी और सच्चाइयों का सामना होगा। मन्नत और विक्रांत के प्यार की यह कहानी अब सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं रही। यह बन चुकी है एक जंग, जिसमें जीत सच्चाई और प्यार की होनी चाहिए।